झनक सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है झनक की बेटी से, जो अपनी अम्मा से भावुक होकर कहती है कि एक दिन हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, बाबूजी को जरूर छुड़ाएंगे और फिर आपको सब कुछ छोड़कर अपने साथ दूर ले जाएंगे। उसकी आंखों में उम्मीद और दृढ़ विश्वास साफ झलकता है। दूसरी ओर मून बहुत परेशान होती है ऋषि को लेकर। तभी ऋषि का कॉल आता है। मोन भावुक होकर कहती है कि ऋषि, तुम कैसे हो, पहले ये बताओ। ऋषि जवाब देता है कि प्लीज डांटना मत, थोड़ा काम में बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। मोन नाराज होकर कहती है कि इतना बिजी थे कि मेरी सांसें थम गईं और तुम्हें पता भी नहीं चला। बताओ कब आ रहे हो। ऋषि बताता है कि बस 2-3 दिन में लौटेगा। मोन उसे याद दिलाती है कि 23 तारीख को उनकी शादी है और अगर वह देर करेगा तो सब बिगड़ जाएगा। ऋषि आश्वासन देता है कि वह शादी वाले दिन तक जरूर पहुंच जाएगा। अगली सुबह झनक और नूतन ऋषि के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खुलवाते हैं। ऋषि दरवाजा खोलता है तो झनक चुटकी लेते हुए कहती है कि क्या हमें अंदर भी बुलाओगे या बाहर से ही सवाल जवाब करोगे। ऋषि उन्हें अंदर बुलाता है और पूछता है कि क्या काम था। नूतन बताती है कि वह भगवान को फूल चढ़ाकर आई थी और पराशर से मिलना चाहती थी। ऋषि बताता है कि पराशर तो रात में ही घर छोड़कर जा चुके हैं और जाते जाते 2000 रुपए नूतन के लिए छोड़ गए हैं। नूतन चौंक जाती है और पूछती है कि पैसे क्यों दिए, जिस पर ऋषि कहता है कि खर्चे के लिए दिए हैं। फिर नूतन उसकी चोट देखती है और कहती है कि हल्दी का लेप लगा लो, गांव में डॉक्टर नहीं मिलते। ऋषि कहता है कि चोट बड़ी नहीं है, ठीक हो जाएगी। जब झनक पूछती है कि चोट कैसे लगी तो ऋषि जवाब देता है बाइक से। झनक झल्लाकर कहती है कि तुम्हें तो बाइक चलानी ही नहीं आती, जाकर पहले शहर में सीख लो। ऋषि मुस्कुराकर ताना मारता है कि तुम साइकिल बहुत अच्छा चलाती हो, तुम्हारे जितना मैं सीख नहीं पाया। यह सुनकर झनक सब कुछ समझ जाती है मगर चुपचाप रह जाती है। ऋषि और झनक के बीच हल्की तकरार चल रही होती है। ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है कि झनक ठीक से साइकिल नहीं चला पाती, जिस पर झनक नाराज होकर कहती है कि अब वो वहां से चली जाए क्योंकि पराशर जी भी नहीं है। तभी नूतन वहां आती है और कहती है कि अगर वह हल्दी का लेप बनवा कर भेज सके तो जरूर लगाना। फिर वह झनक और ज्योति से कहती है कि अब बहुत हो गया, हमें चलना चाहिए, और वे वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर घर में बुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह रानी से कहती है कि नूतन और उसकी बेटी झनक ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है और उनके कारण उसका सीना जलता रहता है। रानी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ बेटी मेहनत करके घर चला रही हैं, फिर भी हर बार उन्हें ताने क्यों सुनाए जाते हैं। बुआ कहती है कि उसे पराशर से कोई डर नहीं है और उस माँ बेटी की चालचलन ही उसे पसंद नहीं है। इतने में झनक वहां आ जाती है और पूछती है कि क्यों इतना चिल्ला रही हैं। बुआ गुस्से में कहती है कि जब से उसने नाजायज औलाद को जन्म दिया है, सबकी मुसीबत बढ़ गई है और उन दोनों का खर्चा भी वे ही उठा रहे हैं। झनक को गुस्सा आता है और वह कहती है कि उसकी माँ को कुछ मत बोलो। बुआ झनक का हाथ मरोड़ देती है, जिससे झनक को बहुत दर्द होता है। तभी नूतन बीच में आकर कहती है कि अगर कुछ कहना है तो उसे कहें, झनक को क्यों घसीटा जा रहा है। बुआ उसे धक्का दे देती है और चेतावनी देती है कि अगर ठीक से नहीं रहे तो घर से निकाल दिया जाएगा। वह ताना देती है कि झनक अपनी बेटी को भी शहरी बाबू से मिलने के बहाने सिखा रही है। तब झनक गुस्से में कहती है कि अब वह अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाएगी। नूतन बुआ से माफी मांगती है और कहती है कि त्योहार के दिन भी लड़ाई जरूरी है क्या, अगर सब मिलकर रह सकते हैं तो क्यों नहीं रहते। बुआ थोड़ी शांत हो जाती है। दूसरी ओर सुबह सुबह मून काफी खुश नजर आती है। अंजना पूछती है कि क्या ऋषि से बात हो गई है। मून मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, और अंजना उसे छेड़ती है कि शादी से पहले का प्यार कुछ अलग ही होता है। दोनों हंसती हैं और अंजना उसे खाने के लिए बुला लेती है। उधर पायल स्कूल से काजू और बादाम को पढ़ा कर लाती है और कहती है कि चलो फटाफट नहाने के लिए रेडी हो जाओ। बच्चे नहाने के नाम पर नखरे दिखाते हैं। तब ऋषि की माँ उन्हें समझाती है कि आज बड़ी मम्मा उन्हें नहलाएंगी और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे मुस्कुरा देते हैं और तैयार हो जाते हैं। तभी कोई बोलता है, अगर नहीं नहाओगी तो इंदु आई को बुला देंगे। पुतुल झट से जवाब देती है, तो क्या हुआ, हम उनसे डरते थोड़ी हैं, उनको भी सब बता देंगे। इतने में ऋषि की छोटी बहन दौड़ती हुई आती है और कहती है, माँ, पुतुल दीदी कब से बाथरूम में है, निकल ही नहीं रही हैं। 1.5 घंटे से नहा रही हैं और मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है। माँ समझाते हुए कहती है, तुम सुबह भी नहा सकती थी ना, घर में और लोग भी हैं,
सबको यूज करना होता है। पायल तुरंत बोल पड़ती है, लेकिन ये बच्ची तो कहीं जाती नहीं, फिर भी हमेशा ऐसा टाइम चुनती है कि बाकी सबको परेशान हो। दूसरी तरफ अर्शी चिंतित होकर कहती है, शादी की डेट इतनी जल्दी आ गई है, सारा अरेंजमेंट कैसे होगा। जेठो कहती है, एक काम करते हैं, कोई हॉल या क्लब बुक कर लेते हैं। अर्शी को यह आइडिया पसंद आता है, लेकिन अनिरुद्ध नाराज हो जाता है। ऋषि की फैमिली को क्लब पसंद नहीं आएगा, वो लोग ट्रेडिशनल हैं। शादी घर में होगी, हमारा घर भी तो बड़ा है। अर्शी मजाक में कहती है, तो छत पर मंडप लगाएंगे। अनिरुद्ध गंभीरता से जवाब देता है, क्यों नहीं। उनके कपड़े देखे थे, सादे पुराने ढंग के, वो लोग सीधे साधे और परंपरावादी हैं। इतने में पुतुल आकर गुस्से में बोल पड़ती है, आप लोग मुझे ही क्यों गलत समझते हैं। क्या आपको लगता है मैं घर में फालतू बैठी रहती हूँ। माँ बीच बचाव करती है, पुतुल बेटा जाने दो। लेकिन पुतुल नहीं रुकती। बड़ी माँ, किसी ने पूछा कि मैं बाथरूम में क्या कर रही थी। मैं 1.5 घंटे से बाथरूम की सफाई कर रही थी। क्या सफाई करना गलत है। तभी काकी कहती है, बात सिर्फ बाथरूम की नहीं है, तुम्हारी बात करने की तमीज भी देखी है हमने। पुतुल पलटकर जवाब देती है, बताइए मैंने कब बदतमीजी की। अगर आपके बच्चों को देर हो रही थी तो आप मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। गुस्से में वह कहती है, अगर इतना ही दिक्कत है तो एक और बाथरूम बनवा लीजिए। पायल चिढ़कर कहती है, देखा दीदी, ये हर बार बदतमीजी की हद पार कर देती है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। पुतुल रोते हुए वहां से चली जाती है। बस करिए, अपनी नौटंकी बंद करिए। अगर आप बाहर काम करने जाती हैं तो किसी ने मना नहीं किया, लेकिन आपको दूसरों की भावनाएं भी समझनी होंगी। हर बार अपना रौब दिखाना और सिस्टम को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। तभी वहां पुतुल के माता पिता आ जाते हैं और गुस्से में पुतुल से कहते हैं, पुतुल ये सब क्या कर रही हो। क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है कि बड़ों से इस तरह बात करो। यही तमीज और यही लहजा सिखाया था हमने। लेकिन पुतुल उनकी बात अनसुनी करती है। इतने में अर्शी बोल पड़ती है, तुम सबको मेरी बातें हमेशा बकवास लगती है ना, तो अब तुम लोग ही डिसाइड करो कि क्या करना है। अनिरुद्ध धीरे से कहता है, देखो अर्शी, मैंने पहले भी समझाया था, उन लोगों को समझो, वो बहुत स्वीट लोग हैं, हमें उनकी परिस्थितियां भी समझनी होंगी। तभी मोन दौड़ते हुए आती है और बोलती है, पापा मैं आज आपके साथ घूमने चलूं, आप आओगे शाम को लेने। अनिरुद्ध मुस्कुरा कर कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम तैयार रहना, हम बड़ों माँ को अर्शी के साथ भेज देते हैं। उधर काजू और बादाम की आपस में बहस हो रही होती है। गुस्से में पायल काजू को थप्पड़ मार देती है और कहती है, क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है माँ से बहस करना। काजू जवाब देता है, क्यों, आप दूसरों का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हैं। तभी ऋषि की माँ वहाँ आती है और पायल को रोकते हुए कहती है, पायल बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जाता, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। पायल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर पुतुल की माँ उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें समझना होगा पुतुल, तुम्हारे लिए घर के नियम नहीं बदले जा सकते, तुम ब्याह कर आई हो, इस घर की बहू हो, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी बहुओं की कोई गलती नहीं है, वो भी दूसरे घर से आई है, और जो तुम पायल के साथ बर्ताव करती हो वो लहजा भी ठीक नहीं है। पुतुल के पापा भी कहते हैं, हम तो परेशान हो गए हैं पुतुल, हमें लगा था तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम बदलती ही नहीं हो। पुतुल की माँ सख्ती से कहती है, अब जाओ और पायल से माफी मांगो। पुतुल चौंकते हुए कहती है, बाबा आप भी। पापा कठोर स्वर में कहते हैं, हाँ अगर इस घर में रहना है तो इसके तौर तरीके अपनाने होंगे। उधर शानी और ज्योति अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही होती हैं। शानी कहती है, अब तो बहुत भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं आया, अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया होता तो अब तक आ गया होता। तभी उसकी बुआ आती है और वह उनसे कहती है, पीसी अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं आया, मेरठ को बोलिए ना जल्दी लाए, भूख लगी है। बुआ हंसकर कहती है, पता है बेटा, इतनी चिल्लाओ मत, मैं अभी बोलती हूँ लाने को। शानी पूछती है, बाबा आ गए क्या। बुआ जवाब देती है, हाँ हाँ आ गए, अब तो वो पहले बाबा को चाय पानी देंगी फिर हमारा नंबर आएगा। बुआ आश्वस्त करती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने बोल दिया है, खाना फटाफट आएगा, तुम अपने डांस पर ध्यान दो। तभी ईशानी ट्रे में नाश्ता लेकर आती है और बोलती है, मैं आप सबका मनपसंद नाश्ता लेकर आई हूँ, खा लो गरम गरम। तभी पीहू की फ्रेंड पूछती है, आप पीहू की मॉम है ना। ईशानी जैसे ही आशीर्वाद लेने आगे बढ़ती है, पीहू उसे रोक देती है और सबके सामने बोल उठती है, तुम लोग पागल हो क्या, ये मेरी मॉम नहीं है, ये सिर्फ एक मेड है जो हमारे घर का ध्यान रखती है।
मेरे पापा ने इसे रखा है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए कृपया मेड लोगों के पैर मत छूना। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। ईशानी शांत भाव से जवाब देती है, ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो। वैसे भी मेड सुनने की आदत हो गई है मुझे। हाँ, देखा जाए तो मैं इस घर की केयरटेकर ही हूँ। तुम चाहे 10 बार भी मुझे मेड कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना चाहो मुझे नीचा दिखा लो, पर मैं टूटूंगी नहीं। इस पर पीहू व्यंग्य करते हुए बोलती है, तो अब एक काम करो, जाओ पापा के रूम से ड्रिंक ले आओ। ईशानी सख्ती से मना कर देती है और कहती है, मैं ड्रिंक नहीं लाऊंगी। मैं तुम्हें उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगी जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह सुनकर पीहू चिढ़ जाती है और कहती है, तो अब आप नाटक बंद करिए और रूम से बाहर जाइए। हमें लेक्चर मत दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे लेक्चर देने का भंडारा खोल रखा है। और सुनो गाइस, ये कभी आईपीएस बनना चाहती थी। देखो इनका लेवल। ईशानी के चेहरे पर दर्द झलकता है, लेकिन वह संयमित होकर कहती है, हाँ, मैं मिडिल क्लास से थी, लेकिन सपने तो हर कोई देख सकता है। और क्या पता, अगर किस्मत ने धोखा न दिया होता तो मैं बन भी जाती। सब कुछ एक झटके में टूट गया। दूसरी ओर उसके दोस्तों का भी मजाक उड़ता है, पर ईशानी मजबूती से कहती है, हाँ हंस लो तुम सब। तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, माँ बाप, प्यार। तुम कुछ अच्छा बन सकते हो, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा सकते हो। लेकिन मेरी माँ, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन जहां भी होंगी वो मुझे जरूर देख रही होंगी। उधर पुतुल पायल के पास जाकर उसके पैर पकड़ लेती है और रोते हुए माफी मांगती है, प्लीज पायल, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन पायल ठंडे स्वर में कहती है, पुतुल, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने जो किया वो किया, अब उसे सुधारो। और वह वहां से चली जाती है। यह देखकर पुतुल के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पुतुल इस परिवार के साथ मिलजुल कर रहेगी, लेकिन उनकी बेटी अब भी जिद पर अड़ी है। तभी ऋषि की माँ पुतुल को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, अब रो मत। चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। पुतुल फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, माँ, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ ना। उधर नूतन झनक से कहती है, ये हल्दी ले जा और शहरी बाबू को दे आ। झनक चौंक कर पूछती है, उनका लॉन हाउस कितना दूर है? तब तक तो हल्दी ठंडी हो जाएगी। इस पर नूतन हंसते हुए कहती है, इसलिए तो स्टोव भी दे रही हूँ। उन्होंने तेरे बाबूजी की जान बचाई थी, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। पूछ लेना, अगर उन्हें खाना चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी। झनक फिर भी संदेह करती है, पर वो यहाँ का खाना क्यों खाएंगे? नूतन मुस्कुराकर जवाब देती है, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, तू बस जाकर पूछ ले। रात को झनक ऋषि के पास खाना लेकर जाती है। ऋषि भावुक हो जाता है और कहता है, आज फादर्स डे है और ये दिन बहुत खास होता है। पिता वही होता है जो हमेशा पर्दे के पीछे से हमें संभाले रहता है। झनक मायूस होकर कहती है, मेरे तो कोई पापा है ही नहीं, और न ही मैंने कभी फादर्स डे मनाया है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलकती है और दृश्य एक भावनात्मक चुप्पी में समाप्त होता है। लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।